हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जो आप लोगों का इंग्लिश है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, ठीक है। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इंग्लिश की अच्छे से तैयारी करना है, 95% मार्क्स लाना है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। देखो, मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को एप्लीकेशन कैसे लिखना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आप एप्लीकेशन कैसे लिखोगे, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5 सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन देखो यहां, ठीक है, लिखा हुआ राइट एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ योर कॉलेज। आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। किसके लिए? टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 डेज, यानी कि 3 डेज की आपको क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए, ठीक है। क्या करने के लिए? एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। आपको अपने कजिन सिस्टर की मैरिज में अटेंड होना है, इसलिए आप लोगों को अपने प्रिंसिपल को एक लिखना है एप्लीकेशन, ताकि आपको 3 डेज की छुट्टी मिल सके, ठीक है। ये एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने लिख रखा है। ये जितना मैं आपको बताऊंगा 5 ही बताऊंगा, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। तो पहला आप लोग तैयार कर लेना कि राइट एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ठीक है, टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 डेज एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। तो ये पहला एप्लीकेशन है जो आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन आप लोगों को कौन सा तैयार करना है? यहां देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अपनी स्कूल के प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव मतलब योर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको एक सर्टिफिकेट, जो आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको देने के लिए रिक्वेस्ट करना है। और स्कूल लिविंग, आपको स्कूल छोड़ने के लिए, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या फिर आपको इस सर्टिफिकेट को कहीं ट्रांसफर करना हो, उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट लेने के लिए एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपको तैयार कर लेना है। तीसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखो, ठीक है, लिखा हुआ राइट एन एप्लीकेशन। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके लिए? टू योर गेम्स टीचर। अपने गेम्स टीचर को, जो आप लोगों को गेम खिलाते हैं, ठीक है, उनको आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स। क्योंकि वो टीचर जो है वो डेली इवनिंग गेम में अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है, आते नहीं हैं। तो उनको आने के लिए, ठीक है, डेली रेगुलर इवनिंग गेम्स में आने के लिए आप लोगों को क्या लिखना है? एप्लीकेशन, ठीक है, इवनिंग गेम्स इन कॉलेज एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड 2 बैट्स, यानी कि 2 क्रिकेट बॉल्स को भी प्रोवाइड करें और 2 क्रिकेट बॉल्स को भी प्रोवाइड करें, ठीक है, और इवनिंग गेम्स में वो डेली आए। तो ये आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो, ठीक है। ये सारा एप्लीकेशन तैयार कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं ऐसे करके आपको पूरी इंग्लिश की तैयारी करा दूंगा। ऐसे में आप लोगों को अभी आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, नरेशन, पैसेज, ठीक है, स्टेंजा, सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि पूरा आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का तीसरा है। चौथा एप्लीकेशन कौन सा तैयार कर लेना है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को। देखो, एप्लीकेशन प्रिंसिपल को ही लिखा जाता है, ठीक है, टू योर स्कूल या कॉलेज या स्कूल, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, ठीक है। आपको फुल फी कंसेशन के ऊपर एप्लीकेशन लिखना है, बट डू नॉट राइट नेम एंड रोल नंबर। आपको अपना रोल नंबर और नेम नहीं लिखना है। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया है कि जितना भी मैंने लिया है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखो, लिखा हुआ यू हैव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर। आपकी माता जो है वो बीमार है, आप देख रहे हो, तो इसलिए सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। इसलिए आप लोग प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखो ऑफ योर स्कूल कॉलेज, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 4 डेज, मतलब आपको लीव, आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपकी जो मदर है या माता है वो बीमार है। तो उनके देखभाल के लिए आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, ताकि वो ठीक हो सके, ठीक है।
तो ये आप लोगों को मैंने 5 ऐसे एप्लीकेशन बता दिया जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब इसमें से अगर मैं आप लोगों को कुछ एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को 2 ऐसी एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन कैसे लिखना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो चलो मैं आप लोगों को सब कुछ बता देता हूं। देखो, सबसे पहले इसमें से मैं एक एप्लीकेशन लेता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला एप्लीकेशन इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। आपको अपने कजिन सिस्टर की मैरिज में अटेंड होने के लिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए। देखो, ये एप्लीकेशन मैंने क्यों कहा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर लाइक एज आपका कजिन सिस्टर की जगह कजिन ब्रदर आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए, तो आप इसी एप्लीकेशन में थोड़ा सा नाम चेंज कर सकते हो, कजिन सिस्टर की जगह कजिन ब्रदर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर इसके बाद भी अभी मैं कुछ एप्लीकेशन आप लोगों को बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपके जो मतलब पेपर रहेगा बोर्ड एग्जाम का, उसमें लिखा रहेगा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कॉलेज या कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ कजिन सिस्टर। तो अब आप लोग सबसे पहले क्या लिखना है, आप लोग देखो, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है यहाँ 2, ठीक है, 2 लिखना है, बट इसी के जस्ट नीचे द प्रिंसिपल लिख देना। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ देखो कॉमा जरूर लगाना, स्टूडेंट कॉमा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आप लोगों को ब्लू से ही बताता हूँ, ये कॉमा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम, वैसा भी लिख सकते हो, बट ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसी के जस्ट नीचे आप लोग द प्रिंसिपल लिख देना, द प्रिंसिपल। ठीक है, अपने स्कूल का नाम लिख देना, जैसा मैंने एग्जांपल में लिखा SD इंटर कॉलेज वजीरगंज। ठीक है, ये मैंने स्कूल का नाम लिखा, यहाँ आप लोग फुल स्टॉप लगा देना। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देना। फिर नीचे आप सब्जेक्ट जरूर लिखना। ये स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं कि सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, छोटा सा सब्जेक्ट लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां आप लोग सब्जेक्ट लिख देना, मैंने लिखा ग्रांट फॉर लीव, यानी कि आप लोगों को छुट्टी चाहिए, ग्रांट फॉर लीव। ठीक है, ये छोटा सा मैंने सब्जेक्ट बनाया है, इसी में से मैंने एक छोटा सा सब्जेक्ट कट कर लिया। फिर अब क्या करना है, अब आप लोगों को लिखना है सर लिखना है। सर लिखने के बाद यहां देखो, सबसे पहले रिस्पेक्टफुली का स्पेलिंग सही होना चाहिए, क्योंकि इस पर एग्जामिनर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। तो RES बीच में S लगा हुआ है, PECTFULLY। ठीक है, रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट। ठीक है, मैं आप मतलब रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूं कि दैट माई कजिन सिस्टर मैरिज, मेरे कजिन सिस्टर की मैरिज है, इज टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग 12th अगस्त एट भोपाल। 12th अगस्त को भोपाल। ठीक है, एंड आई हैव टू अटेंड द मैरिज, मुझे उस मैरिज में अटेंड होना है। क्यों? क्योंकि एज माई फादर इज नॉट इन पोजिशन टू डू सो, जो मेरे मतलब पिताजी हैं, ठीक है, या पापा हैं, वो क्या है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि इस मैरिज को अटेंड कर सकें। ठीक है, वो थोड़ा सा इस पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए हमें इसको अटेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पूरा कारण लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, इसलिए मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए फ्रॉम 11th, यानी कि 11, 12, 30। ठीक है, 11 to 30। ठीक है, यानी कि 11th and 12th and 13 तक मुझे छुट्टी चाहिए। अगस्त आई शैल बी मतलब हाइजली ओविग्लेड। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य योर एविडेंटली पीपुल। ठीक है, योर एविडेंटली पीपुल, और यहाँ आपका बहुत मतलब आभारी रहूंगा। ठीक है, हाइजली ओविग्लेड, तो यहाँ योर एविडेंटली पीपुल XYZ। अपना नाम मत लिखना बच्चा, अपना नाम मत लिखना, XYZ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्लास 10 लिख देना और यहाँ डैट। बस ये है एक सबसे सही तरीका एप्लीकेशन लिखने का, और बहुत शॉर्ट तरीका। मैं ज्यादा लॉन्ग भी नहीं बताया हूं, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, कितना आसान तरीके से मैंने ज्यादा 5-6 लाइन में खत्म कर दिया। और ऊपर तो ये सारा सब में करना पड़ता है, टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, फिर सब्जेक्ट, ये सारा डालना पड़ता है। अब देखो कॉमन क्या चीज है, लाइक अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन लिखना है, किसी पर भी एप्लीकेशन लिखना है, तो आपको ये ऊपर वाला लाइन डालना पड़ेगा, टू फिर द प्रिंसिपल SD इंटर कॉलेज वजीरगंज, जो आपके स्कूल का नाम हो। ठीक है,
फिर सब्जेक्ट आप लोगों को डालना होगा, लेकिन सब्जेक्ट भाई अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा कट करके सब्जेक्ट आप छोटा सा डाल दो। फिर सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इतना भी लिखना पड़ता है, ठीक है, हर एक एप्लीकेशन में। और फिर नीचे नीचे इतना आप लोगों को आई शैल बी हाइजली ओबिलेट योर ओबिडेंटली पुल एक्स वाई जेड क्लास, इतना हर एक एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है। बीच में आप लोगों को अपने भाषा में अच्छे से जो याद किया है उन सबको लिख डालो, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा है पहला एप्लीकेशन। अब इसमें से मैं एक और एप्लीकेशन लूंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो आई रिक्वेस्ट कि उसको तैयार कर लेना, ठीक है। ये मैंने लिखा है, देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे, बहुत आसान है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान नहीं, उसको आप लोगों को समझना होगा। देखो, सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया पहले कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड 2 बैट्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहां आप लोगों का गेम्स टीचर है तो गेम्स टीचर लिख देना, ठीक है। अगर क्लास टीचर है तो क्लास टीचर लिख देना, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख देना। इसमें गेम्स टीचर है तो सबसे पहले टू लगाना, फिर यहां कॉमा लगा देना, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद द गेम्स टीचर, फिर यहां कॉमा लगा देना, ठीक है। फिर आप लोग अपना स्कूल का नाम, जैसा मैं चेंज कर दिया हूं, ठीक है, स्कूल का नाम कुछ भी लिख सकते हो। एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि बच्चा किस स्कूल से पढ़ रहा है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां वीएवी इंटर कॉलेज, ठीक है, कॉलेज मेरठ। अब यहां सब्जेक्ट को मेकिंग रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, मतलब ये जो बनाया गया किसके लिए कि रेगुलर आए, अरेंजिंग करें जो इवनिंग गेम्स के टीचर हैं, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले आप लोग लिखना सर लिखने के बाद विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि रिस्पेक्ट के साथ बता रहा हूं, आई वेक टू से दैट मेनी स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट जो हैं ऑफ द कॉलेज, हमारे स्कूल के, हमारे कॉलेज के, विश टू प्ले क्रिकेट, उनका विश है, उनकी इच्छा है क्रिकेट खेलने का, मैच खेलने का, इन द कॉलेज ग्राउंड, जो कॉलेज में ग्राउंड है उसमें, ठीक है, कॉलेज ग्राउंड में मैच क्रिकेट खेलने का। बट देयर आर नो अरेंजिंग फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स टीचर, लेकिन ऐसा है ना कि मतलब जो इवनिंग गेम्स के टीचर हैं वो डेली रेगुलर अरेंज नहीं होते हैं, डेली नहीं आते हैं, तो इसलिए लिखा जा रहा है आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स टीचर्स, मतलब मुझे, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो डेली गेम्स टीचर जो हैं डेली अरेंजमेंट हो। आल्सो प्लीज इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड 2 बैट्स, मतलब जो 2 क्रिकेट बॉल्स इशू है, मतलब उनको दिया जाए ताकि हम अच्छे से क्रिकेट खेल सकें, और 2 बॉल्स, ठीक है, 2 क्रिकेट बैट्स और 2 क्रिकेट बॉल्स को दिया जाए। क्यों? इन माय नेम, हमारे नाम पर, अगर कुछ होगा तो मेरी, मतलब मेरा गलती होगा, ठीक है। तो ये है, अब आप लोग बस इतना लिख देना, हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। फिर यहां लिखना योर एविडेंटली एक्स वाई जेड, योर एविडेंटली एक्स वाई जेड, थैंकिंग यू लिख देना, ठीक है। फिर यहां डैट, और यहां आपका एक्स वाई जेड जो आपका नाम है, लेकिन एक्स वाई जेड ही लिखना, क्लास 10, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को दूसरा एप्लीकेशन लिखना है। तो यहां मैंने आपको 2 एप्लीकेशन बता दिया। अब आप लोग कोशिश करना ये 3 एप्लीकेशन तैयार करने का, आपको हर एक बुक, हर एक गाइड, हर एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मैंने बता दिया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और 3 और जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सबको तैयार कर लेना, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, एक और बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करना, और आप लोग कमेंट कर देना इंग्लिश का, और इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहिए जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।